बताएं कि आवाम का समंदर इस्लामाबाद पहुंचकर हकीकी आज़ादी लेकर आएगा। कुर्सी की जंग नहीं, ये जिहाद है। राना सनाउल्लाह, तुम तैयार रहना, मुल्क पर चोरों को मुसल्लत नहीं रहने देंगे। कौम का मुस्तकबिल खतरे में है। मुल्क का सबसे बड़ा डाकू आज मुल्क का वजीर आजम बना हुआ है। इमरान खान ने इन ख्यालात का इजहार सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन वकला और तलबा से खिताब में किया। उन्होंने कहा कि जब तक जिंदा हूँ इन चोरों का मुकाबला करूंगा। अरशद शरीफ मुल्क में रजीम चेंज की साजिश को बेनकाब कर रहा था। उसने अपनी जान का नजराना पेश करके शहादत का रुतबा पाया। इमरान खान ने आज़म स्वाति पर तशद्दुद की भी सख्त मजम्मत की। कहा इस्लामाबाद में जब से डर्टी हैरी आया है लोगों पर तशद्दुद करता है। डर्टी हैरी को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करूंगा। वर्कर्स कन्वेंशन में कप्तान ने कारकुनों से हल्फ भी लिया। ना कोई कुर्सी की जंग है, ना ये कोई सियासत हो रही है। ये अपने मुल्क को इस वक्त जो ये चोरों का कब्जा ग्रुप है, बैरूनी साजिश के तहत जिनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, ये अमेरिका के नौकर हमारा मुकाबला इन चोरों को शिकस्त देना और इस मुल्क को एक हकीकी आजादी दिलवाना जो बदकिस्मती से इसको मिल नहीं सकी। जो ताकतवर है वो अपने आप को कानून के ऊपर समझता है। डाका मारता है तो एनआरओ मिल जाता है और सिर्फ छोटे चोर जेलों में जाते हैं, बड़े डाकू जेलों में नहीं जाते। सबसे बड़ा डाकू आपका वजीर आजम बन गया है। ये याद रखें कि जिंदा माशरा हमेशा जुल्म और नाइंसाफी के सामने खड़ा होता है। खौफ के बुत की पूजा नहीं करता। खौफ की वजह से जालिम का मुकाबला करने से डरता नहीं है। वो लोग जो जुल्म के सामने सर झुकाते हैं उनमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं होता। कि हमने ये जो चोर ऊपर हमारे अमेरिका ने मुसल्लत किए हुए हैं, मैं जब तक जिंदा हूं इनका चोरों का मुकाबला करूंगा। लीडर बनता है जब वो इंसाफ के लिए स्टैंड लेता है। लाखों लोग कुर्बान हुए जब पाकिस्तान बना था, लेकिन वो सारी कुर्बानियां जाया जाएंगी अगर ये चोरों का टोला ऊपर बैठा रह गया। ये जंग अब आपके मुस्तकबिल के लिए है। आप निकलेंगे अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। आज अगर अरशद शरीफ इस मुल्क का एक ऐसा सहाफी जो राय हक पे खड़ा था, अपने मुल्क के लिए जद्दोजहद कर रहा था कि चोरों को और डाकुओं को बेनकाब करने का, और जो रजीम चेंज हुई उसके खिलाफ जो जहाद कर रहा था, कौम हमेशा इसको याद रखेगी कि अपनी जान कुर्बान की इसने हक के लिए। जिस माशरे के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होता वो कभी खुशहाल नहीं होता। ये जो कहते हैं ना कि खुशहाली आ जाएगी, मैं लाहौर को पेरिस बना दूंगा, मैं एशियन टाइगर बना दूंगा पाकिस्तान को, क्यों नहीं बना अभी तक? बन ही नहीं सकता। जो स्वाति 75 साल का सेनेटर, एक ट्वीट कर दी उसने, कौन सा आसमान फट गया था, उसको नंगा करके 75 साल के आदमी को नामालूम अफराद नंगा करके उन्होंने उसके ऊपर तशद्दुद किया कि सिर्फ इंसान को जलील करने के लिए। ये हमारे आइन के अंदर है। हमारा आइन इंसान की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है। ये आइन की वायलेशन करते हैं और डरते हैं सारे इनसे, को पूछता कोई नहीं है। डर्टी हैरी, वो डर्टी हैरी क्या थी? एक ऐसा उन्होंने पुलिस वाला बनाया जो कि सारों को गोलियां मारता फिरता था, डराता था। ये इस्लामाबाद में भी एक डर्टी हैरी आया हुआ है।
और जब से वो आया है वो मीडिया के लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है, मीडिया हाउसेस को डरा रहा है, हमारे कारकुनों को, सोशल मीडिया के बच्चों को उठा रहा है। ये बेशरम आदमी ये हमारी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करता है। और इंशाअल्लाह ये सुन लो और से, ये डर्टी हैरी सुन लो, ये तुम्हें मैं एक दिन इंसाफ के कटहरे में खड़ा करूंगा, कभी नहीं मैं छोड़ूंगा तुम्हें। मैं वो हूं जो उनको मानूंगा जो मेरे साथ निकल के परसों से जुमे से जो मैं शुरू होऊंगा, ये एक मुल्क की आजादी, हकीकी आजादी की जिहाद के लिए निकलूंगा। और तब तब मेरे साथ खड़ा रहेगा आखिर तक, उसको मैं सलाम पेश करूंगा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।